हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए करंट अफेयर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। पहला है, इसने मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान ग्रहण कर लिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें बागवानी और वाणिज्यिक फसलों को कवर नहीं किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह फसल कटाई के बाद कवरेज प्रदान करता है। तो इसमें से जो आंसर है वो आपका पहला और तीसरा है, यानी कि इसमें बागवानी और वाणिज्यिक फसलों को भी कवर किया गया है। और इसमें जो दिया गया है वो नहीं किया गया करने की बात कही है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्मार्ट सिटी के कोर अवसंरचना के तत्व हैं। तो पहला है कुशल सार्वजनिक परिवहन, दूसरा है किफ़ायती आवास, तीसरा है सुशासन और चौथा है सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति। तो इसमें से जो चारों सही हैं, आप थोड़ा-सा डाउट हो सकता है आपको सुशासन पर, तो ये भी एक तरह से स्मार्ट सिटी की कोर अवसंरचना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण भंडार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं 2, सही बताना है कौन सा है। पहला है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारस्परिक भूमिगत भंडारण का उपयोग करके भंडारण क्षमता का निर्माण करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस परियोजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों ही उत्तर गलत हैं, जो सही है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित सुविधाओं सहित वैज्ञानिक संग्रहण क्षमता का सृजन करना है, जो किसानों के कृषि उत्पाद के संग्रहण की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वायदा ऋण और विपणन ऋण की सुविधा उपलब्ध करा सके। यह परियोजना कृषि मंत्रालय द्वारा लागू करी जा रही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, यानी कि शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। तो किस संगठन ने अपनाया था? सार्क ने, ब्रिक्स ने, या फिर बिम्स्टेक ने, या फिर इसको ने। तो ये अपनाया था आपका ब्रिक्स ने। इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें, एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं घोषणाओं से संबंधित, जो भी राष्ट्रीय लेवल पर जो भी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। हाल ही में प्रारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं 2, बताना है कौन सा सही है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पक्का मकान प्रदान करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, परियोजना की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। परियोजना की पूरी लागत जो है केंद्र सरकार वहन नहीं करेगी, इसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। तो केवल इसमें पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, यह राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने स्वतंत्र निदेशक की अवधारणा का प्रचलन किया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्विच चैलेंज मेथड क्या है? तो ये निजी कंपनियों को अनुबंध देने की एक प्रक्रिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट देने की एक प्रक्रिया है निजी कंपनियों को। स्विच चैलेंज मेथड अक्सर सुर्खियों में देखा जाने वाला बेड बैंक शब्द संदर्भित करता है। इसे थोड़ा सा आप ढंग से याद रखें, बेड बैंक एक्चुअल में होता क्या है। तो बेड बैंक वे बैंक होते हैं जो अन्य बैंकों को नया ऋण देने के लिए उनकी खाता बहियों मुक्त करने हेतु उन बैंकों से बेड लोन खरीदते हैं। यानी कि कोई कंपनी है एक तरह से, जो बैंक से कहेगी कि मैं आपको 50% मैं लूँगा और 50% आपको दे दूँगा। उस बैंक को एक तरह से चुकाने के लिए वो अपने हाथ में ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई सौर सुजला योजना, इम्पोर्टेंट है ये, का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो सब्सिडी युक्त मूल्य पर किसानों के लिए सौर ऊर्जा चलित जो सिंचाई जो पंप हैं उनका वितरण करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट है सौर सुजला योजना, और ये छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ करी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में देखा गया मार्मुगाओ, क्या है ये मार्मुगाओ? ये एक स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।
और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। धन्यवाद।